आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के बीच में एक बार पुनः आ चुका हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में आप लोग बहुत बार कमेंट कर चुके थे, उसी की पूरी डिटेल्स जानकारी बताने के लिए मैं आपको इस वीडियो में आ चुका हूं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर नियमित नियुक्ति के लिए परमानेंट वैकेंसी के लिए आपने आवेदन ऑनलाइन किया है। अब इनकी काउंसलिंग होने वाली है। काउंसलिंग कब तक होंगे इसके बारे में जानकारी मैंने दे रखा हूं, लेकिन आप लोग बहुत बार कमेंट कर चुके हो कि सर एक बार कट ऑफ बता दीजिए, काउंसलिंग में कितने कैंडिडेटों को बुलाएंगे उसकी संख्या बता दीजिए, संविदा पर कितने मेरे भाई बंधु यहाँ पर सिस्टर कार्य कर रहे हैं उसकी संख्या बता दीजिए। तो पूरा डिटेल्स जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करिएगा, जहां से आप लोग कोई भी प्रश्न हमसे कभी भी पूछ सकते हो। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक पॉइंट देखिएगा, मैं हर एक पॉइंट में एक एक बात आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले इस पॉइंट पर फोकस करिएगा, है ना। ये आप लोग देख सकते हो, ये पॉइंट आपको वैकेंसी की यहाँ पर डिटेल्स है, जिसमें कि जनरल का 310 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 78, अनुसूचित जाति का 134, एसटी का 8, ईबीसी का 53, 153, पिछड़ा वर्ग का 97, पिछड़ा वर्ग की महिला का 23 और टोटल 803। अब देखिए 35% महिला को आरक्षण दिया जाना है, तो इन 35% को अलग कर दिया गया, जो कि संख्या यहाँ पर है महिला के लिए। इस तरह से 803 में ही 262, तो दोस्तों यहाँ पर इनकी संख्या अलग कर दिया गया। तो ये भी चीज़ आप लोग यहाँ से देख सकते हो, लेकिन ये 803 में ही 262 है इंक्लूडिंग, ऐसा नहीं है कि अलग से संख्या, ये टोटल 803 ही है। अब यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग के लिए जो टोटल 803 कैंडिडेट है, इसमें काउंसलिंग के लिए कम से कम 2 गुना कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे। वैसे तो 2.5 गुना कैंडिडेट को बुलाए जाते हैं, लेकिन मैं 2 गुना लेकर ही चलता हूँ। तो 803 में अगर 2 गुना करेंगे तो 1603 कैंडिडेटों के यहाँ से बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो काउंसलिंग के लिए जो संख्या है वो 1603 रहने वाला है, 1606 रहने वाला है। 2 गुना करने पर 803 में 2 गुना करेंगे तो 1606 हो जाएगा ना। तो आप लोग को ये 1606 रहने वाला है काउंसलिंग की संख्या, ठीक है। तो काउंसलिंग भी यहाँ पर 1606 कैंडिडेटों को होगा। अब यहाँ पर ये जो 2 गुना है, सारे कैटेगरी में 2 गुना होगा। जनरल में 620, आर्थिक रूप में 2 गुना, सब में 2 गुना कैंडिडेटों को बुलाए जाएंगे काउंसलिंग के लिए। अब यहाँ पर काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो आप लोग को एक बात यहाँ पर दिखाना होगा सिलेक्शन प्रोसेस का, फिर कट ऑफ समझ में आएगा। सिलेक्शन प्रोसेस का सिलेक्शन प्रोसेस है कि 12th में आपका जितना भी मार्क है ना, उसका 30% अंक आप लोग को लिए जाएंगे, ठीक है। 12th के मार्क का 30% लिए जाएंगे। अब मान लीजिए कि 60% मार्क आपको 12th में है, जितना प्रतिशत है उसका 30%, तो 60% मान लेते हैं कि मेरा 12th में है, तो इसका 30% आप लोग फाइंड कर दीजिएगा, तो कितना होगा आपको 18 मिलेगा। यानी कि सिंपल बात है, जितना परसेंट आप लोग को 12th में, उसमें 0.3 से गुना कर देना है। 0.3 से कर दिए तो 18 हुआ ना, तो ये मेरा 18 हो गया। इस तरह से किसी का 65 होगा, किसी का 70 होगा, किसी का 55 होगा, 44 होगा, 48 होगा, जो भी मार्क होगा 12th में, उसमें 0.3 से आप लोग गुना करके रख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन में डिप्लोमा और बैचलर दोनों के यहाँ पर मौका दिया गया है। अब इस चीज़ को आप लोग को समझना होगा, डिप्लोमा और बैचलर दोनों अलग कोर्स है। बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जो सिर्फ डिप्लोमा किए होंगे, बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो सिर्फ बैचलर किए होंगे, और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो या पहले डिप्लोमा कर लिए होंगे फिर बैचलर किए होंगे, और कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बैचलर यहाँ पे कर लिए होंगे, उसके बाद वो MSc का कोर्स किए होंगे, है ना। तो अलग अलग प्रकार के होंगे, तो यहाँ पर समझना होगा। अगर आप डिप्लोमा किए हो तो उसका 25% अंक लगेगा। मान लीजिए कि आपके डिप्लोमा में 70% अंक हुआ है, तो इसका 25% अंक आप लोग को लिए जाएंगे। अब 25% इसका आप लोग करिएगा यहाँ से, तो आप लोग 25% निकालिएगा तो कितना हो रहा है, 25 कितना हो जाएगा, 175 हो जाता है ना, तो 17.5 हो जाएगा। तो इतना हो गया। इस तरह से आप लोग को निकाल लेना है, तो आप लोग को कट ऑफ का पता चलेगा। एक्सपीरियंस का अधिकतम 25 अंक दिया जा रहा है। अगर आप लोग बिहार सरकार के सरकारी हॉस्पिटल में कार्य किए होंगे तो ही मिलेगा। 1 साल का 5 नंबर दिया जाता है, तो अधिकतम 5 साल का ही दिए जाएंगे। अगर आप लोग 10 साल तक भी कार्य किए हो फिर भी आप लोग को 25 नंबर ही 5 वर्ष का ही दिए जाएंगे, है ना। तो इस चीज़ को आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर मैं जो समझाने वाला हूँ उस पॉइंट को आप लोग समझिएगा। देखिए यहाँ पर आपको ये जो तीसरा पॉइंट है, एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स में उच्चतर शिक्षा को आपको 20 अंक दिए जाएंगे। BSc के लिए 10 अंक और MSc के लिए 10 अंक। अब उच्चतर शिक्षा क्या होता है उसको समझ लिए।
एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। देखिए कोई कैंडिडेट डिप्लोमा किया है, ठीक है, डिप्लोमा कर लिया, उसके बाद ये कैंडिडेट क्या करता है, कि बैचलर का कोर्स कर लेता है, ठीक है, बैचलर का कोर्स करता है। अब देखिए डिप्लोमा के बाद बैचलर किया तो इसके लिए ये जो है बैचलर इसका उच्चतर योग्यता हो गया, यानी ऐसे कैंडिडेट को 10 अंक दिए जाएंगे एक्स्ट्रा में। ये 25% तो डिप्लोमा का मिलेगा ही, लेकिन बैचलर का 10 अंक मिलेंगे। किस स्थिति में, जब डिप्लोमा के बाद बैचलर किया होगा तब। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, तब आप लोग को 10 अंक मिलेंगे, ठीक है। अब दूसरी पॉइंट यहाँ पर बैचलर को भी मौका दिया गया है, तो यहाँ पर दूसरी पॉइंट है, जो कैंडिडेट यहाँ पर बैचलर का कोर्स कर लिए हैं, ठीक है, बैचलर का कोर्स किए हैं, उसके बाद अगर उसने एमएससी का कोर्स किया होगा, बैचलर के बाद एमएससी का कोर्स, तब इसको भी 10 अंक बोनस में दिए जाएंगे। इस चीज़ को आपने समझ लिया। अब यहाँ पर एक पॉइंट और मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जो कैंडिडेट यहाँ पर डिप्लोमा किया है, ठीक है, जो कैंडिडेट डिप्लोमा कर लिया, फिर उस कैंडिडेट ने बैचलर का कोर्स यहाँ पर कर लिया, बैचलर का कोर्स कर लिया, फिर उस कैंडिडेट ने एमएससी का कोर्स कर लिया, तो देखिए बैचलर डिप्लोमा का तो 25% अंक फिक्स है, फिर बैचलर का 10 अंक मिलेगा, फिर एमएससी का 10 अंक मिलेगा। चूँकि डिप्लोमा के बाद बैचलर और एमएससी हुआ है, ऐसा रूल इसमें दिया गया, तो जो डिप्लोमा के बाद अगर बैचलर किए होंगे उसको मिलेगा 10 अंक, अगर एमएससी भी किए होंगे तो उसको भी 10 अंक मिलेगा। इसमें कोई प्रतिशत नहीं है, सिर्फ सीधे 10 अंक मिल जाएंगे, 10 का 10 आप लोग को मिल जाएगा, कोई गुना उना नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ अगर सिर्फ डिप्लोमा किए हैं तो 25% में मिलेगा, यानी 0.25 से गुना करके आप लोग को मिलने वाला है जितना आपने डिप्लोमा में किया है। या सिर्फ अगर आपने बैचलर किया, सिर्फ बैचलर, डिप्लोमा नहीं सिर्फ बैचलर, तो आपको 25 अंक मिलेंगे, सिर्फ बैचलर करने वाले को 25 अंक। बैचलर के बाद अगर आप एमएससी करते हैं तो जाकर के आपको 10 अंक मिलेंगे। तो शायद आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। अब इन सारी चीज़ों को समझने के बाद हमने जो कट ऑफ यहाँ पर आप लोग के लिए बनाया हूँ उस कट ऑफ की ओर बढ़ते हैं। अब कट ऑफ की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको जनरल कैटेगरी का कट ऑफ दिखाऊंगा, यहीं पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी का ये कट ऑफ है, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ आप लोग को यहाँ पर काउंसलिंग के लिए 40 जाने वाला है, 40 जनरल के लिए आप लोग याद रखिएगा 40 तक कट ऑफ जाएंगे। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ की बात करिएगा तो ईडब्ल्यूएस का 32 कट ऑफ आप लोग को जाने वाला है। उसी तरह से एसटी की बात कर लीजिएगा तो एसटी कैंडिडेट को 30 कट ऑफ जाएंगे। उसके बाद एसटी का बात करिएगा तो एसटी का 31 होगा। उसके बाद ईबीसी का करिएगा तो ईबीसी का आप लोग को 36 हो जाएंगे। उसी तरह से अगर बीसी का करिएगा तो बीसी का 38 तक जाएगा, चूँकि बीसी के कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है। उसके बाद बीसी यानी कि महिला के लिए करिएगा तो 30 तक कट ऑफ जाएंगे। तो ये कट ऑफ आप लोग को जा सकते हैं जो कि हमने बनाया हो, इसमें 2 मार्क ऊपर नीचा हो जाएगा और आप लोग समझ सकते हो। ये पॉइंट में है, पॉइंट में कैसे निकालना है आपको मैंने दिखा दिया। उसी तरह से ये पॉइंट में है, ये कोई आपको डिप्लोमा या इंटरमीडिएट की प्रतिशत मार्क नहीं है, ये पॉइंट में अंक में हमने निकाला हूँ 40, 32, 30, ये सारे कैटेगरी का मैंने पॉइंट में निकाला हूँ। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। पुनः मैं आप लोग को जानकारी दे देता हूँ। जनरल कैटेगरी वाले 40, जनरल के जो भी कैंडिडेट मेरे भाई बंधु हो, ईडब्ल्यूएस जो भी हो, ईडब्ल्यूएस वाले यहाँ पर 32, एससी वाले 30, एससी वाले, एसटी वाले 31 और उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वाले 36, पिछड़ा वर्ग 38 और पिछड़ा वर्ग की महिला 30। इस तरह से आप लोग ये कट ऑफ यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर एक जानकारी और दे दूँ कि काउंसलिंग में कितने कैंडिडेटों को बुलाया, टोटल फॉर्म कितना भराया है। तो टोटल फॉर्मों की संख्या अगर आप लोग यहाँ से जानना चाहेंगे तो टोटल फॉर्मों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा नहीं भराया गया है, 10 से 11 हज़ार के आसपास इस फॉर्म की संख्या, ठीक है, 10 से 11 हज़ार ये अनुमानित है। ये पूरा डिटेल्स जानकारी मुझे नहीं दिया गया, लेकिन जो संभावनाएं वहाँ से बताई है वो संभावनाएं बताया हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट अभी तक डिटेल्स यहाँ पर डायरेक्टली आपको डिपार्टमेंट नहीं देंगे, उसके लिए कुछ अलग रूल रेगुलेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन 10 से 11 हज़ार के बीच ही फॉर्म फिलअप हुआ है, इसलिए ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग शायद पूरी मेरे बात को समझ गए होंगे, कट ऑफ भी समझ गए होंगे। चलिए कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नई जानकारी को लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू।